नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बताना चाहेंगे कि हम एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मानी हुई पर्सनालिटी हैं जिनको न्यूज़ और चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो सर, आप बताइए कि बच्चों को एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। नमस्कार सभी दर्शकों को। और एजुकेशन एक बहुत ही बृहद विषय है। एक्चुअली एजुकेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और कन्फ्यूजन रहता है। वो ये है, इन एग्जैक्टली एजुकेशन है क्या? क्या पढ़ना सिर्फ एजुकेशन है? चीज़ों को जानना एजुकेशन है? रीड करना एजुकेशन है? डिस्कशन करना एजुकेशन है? तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कंफ्यूज रहते हैं स्टडीज़ में या एजुकेशन में। एजुकेशन है क्या? देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन जिन विचारों को मैं पढ़ता आया हूँ मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एजुकेशन फैक्ट्स, फिगर्स एंड रियलिटी में अंतर जानना और उनके ऊपर निरंतर काम करते रहना, ये एजुकेशन है। मैंने देखा बच्चों को बोला जाता है आप किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, लेकिन कोई उन्हें ये नहीं बताता है वो किताबें कैसे पढ़नी चाहिए। लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। क्या वो लोग उन्हें वो एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से अच्छे लोगों के साथ रहकर दिखाते हैं? तो यहाँ मेरा कहना ये है, एजुकेशन का मतलब है वो बच्चा जो किताबें पढ़ रहा है, वो विषय जो पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, क्या उसे पढ़ते में ये समझ में आ रहा है कि वो चीज़ क्या उसे बताना चाह रही है, उससे वो अपनी लाइफ में क्या बेनिफिट ले सकता है, वो जो थ्योरी है वो किस प्रकार शुरू हुई थी और आज के समय में किस प्रकार हेल्प करती है, और आगे आने वाले समय में वो थ्योरी जो पढ़ रहा है बच्चा उस किताब से, वो उसे कैसे, उसको और नेशन को फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो जब आप इस काम में आते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, तब आप एक अच्छे एजुकेशन को समझने वाले बन पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी माताएं, बहनें या पेरेंट्स हमारे पढ़े लिखे हुए नहीं होते, लिटरेट नहीं होते हैं। मैं यहाँ अंतर बताना चाहूँगा लिटरेट एंड एजुकेट में। लिटरेट नहीं होते हैं, लेकिन एजुकेशन उन्हें बहुत अच्छी होती है। वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं। शायद पड़ोस में उनका पढ़ा लिखा परिवार, सो कॉल्ड लिटरेट परिवार, इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है जितना एक इलिटरेट फैमिली बहुत अच्छी रन कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के विचारों को समझा। दूसरे लोग जिन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं उनको अपने अंदर लेकर आया, अपने अंदर उतारा और फिर उन विचारों को इम्प्लीमेंट किया। ये होती है राइट एजुकेशन। हम अखबार पढ़ रहे हैं, आज का जो अखबार आया है उसको हमने पढ़ने के बाद छोड़ दिया, तो दैट्स नॉट अ राइट एजुकेशन। द एजुकेशन इज़, आपने उसे पढ़ा, अपने साथ वाले लोगों के साथ उसमें से अच्छी चीज़ें डिस्कस की और अपने ऊपर भी उसे लागू किया। मेरा मानना ये है एजुकेशन। सागर सर, आप क्या बताना चाहेंगे अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे पूछना चाहूँ, आपके हिसाब से? देखिए सर, एजुकेशन को अगर माना जाए तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के संग एजुकेशन को समझाना चाहूँगा। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग हमें ये बताते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, अरे क्या करोगे पढ़ के। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों से डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि मैं एजुकेशन की एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम पूरे वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है, जिसको कोरोना वायरस कह रहे हैं। तो मानना ये है कि अगर हमारे बीच में एजुकेटेड लोग नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनको आज हम डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, तो लोगों का इलाज पॉसिबल नहीं था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती। तो देखिए, आज एजुकेशन ने हम लोगों को कितना हेल्प किया है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होते, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो आज हम लोग, आप लोग बीच में अपनी बातें नहीं रख पाते। हमारी टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिली है। अगर हमारे पास बैंकर्स नहीं होते, अब चाहे बैंकर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, ये सब पढ़े लिखे लोग ही तो हैं। आज अगर हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम एक बैंकर की हेल्प लेते हैं, तो डेफिनेटली भी बैंकर भी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसने भी पढ़ाई की है। तो इस मायने में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ रेसलर्स होते हैं,
जो कि एक केवल अपनी रेसलिंग जिसे कुश्ती कहते हैं वो केवल एक गांव में ही कर पाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक पढ़ लिख के बंदा उसमें डिग्री कर लेता है कुश्ती के अंदर, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल लेता है। तो पढ़ाई यहाँ भी ज़रूरी है। हर टर्म में आप हर टर्म में पढ़ाई को जोड़ सकते हैं। इवन मैं बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा कि बिजनेस कैसे हम लोग अपना आगे बढ़ा सकते हैं स्टडी से। तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि कैसे हम अपने एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और अपने कैरियर के लिए, चाहे वो जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगी बहुत। और दोस्तों ऐसे लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दें, जो आप लोग ये बोलते हैं कि पढ़ के क्या करोगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगले ऑडियो में हम आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।